मैंने अभी उनसे मैसेज करके पूछा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो नहीं जा रही, आपका क्या फैसला है? उन्होंने कहा हम भी उन्हीं के साथ हैं, नहीं जाएंगे। तो ये सारे लोग कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी तो पंजाब असम्बली और पूरा लाहौर घूम फिर के आ गए, अब हमारी बारी। तो ये सारा कुछ क्या करने जा रहे हैं उसका भी पूरा शेड्यूल आ गया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 जनवरी की रात है। मुल्क में सियासी बेयकीनी का एक और दिन गुजर गया। इस वक्त पीटीआई की जो छोटी बड़ी लीडरशिप है उन्होंने अचानक अपनी सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में लग गए हैं। वो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शक्ल में हो, इनलैंड पाकिस्तानियों की शक्ल में हो, पंजाब हो, सिंध हो, गिलगित बल्तिस्तान या फिर गली मोहल्ले तक, ये सारी एक्टिविटीज़ अचानक से तेज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी दौरान AMF यानी एक्टिविटी मॉनिटरिंग फोरम भी तश्कील दिया गया है। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है उसको कहाँ पर रिपोर्ट किया जाना है, ये सारा कुछ भी एक मुनज़्ज़म तरीके से देखा भी जा रहा है और इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा है। मीनवाइल अडयाला में मुलाकातों का कल दिन भी है, तो फिर से अडयाला जेल के बाहर शो डाउन होगा, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में। एक खसूसी तकरीब का इनकाद होने जा रहा है, उसका बाकायदा आज ऐलान किया गया, तो कल आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ माहौल भी नज़र आएगा, उसकी तफसीलात आपको बतानी है। फिर हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ते शुरू हो गए हैं और ये राब्ते कौन कर रहा है, कहाँ से पैगाम कहाँ तक पहुँचाया जा रहा है, ये भी आपको बताना है। और इंसाफ सेहत कार्ड का नाम तो आपने सुना है, एक और कार्ड जो है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है। वो आपके किस तरह से काम आ सकता है, ख़ासतौर पर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़वातीन भी हैं पढ़ने वाली, तो वो आपको बताना है। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए PTI का जो स्ट्रीट मूवमेंट का अचानक से बिल्डअप शुरू हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। अचानक से तो नहीं, इमरान खान की कॉल के बाद हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से ये सारा माहौल बनने शुरू हुआ और सुहेल अफरीदी ने इसको अच्छा खासा बूस्ट जो है वो दे दिया। लाहौर जाके तो ख़ास तौर पे, और फिर जहाँ जैसे रोका गया वो सारी एक्टिविटीज़ ने तो स्ट्रीट मूवमेंट को और ज़्यादा लोगों में मकबूल कर दिया। फिर ये मामला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाथ चला गया, उन्होंने वहाँ पर एक्टिविटीज़ की। इनलैंड पाकिस्तानी यहाँ पे कर रहे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान समेत हर जगह पे ये हल्का फुल्का सा हमें एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। अब इसको अगले स्टेज पे ले जाने के लिए छोटी बड़ी सारी लीडरशिप अब ये कोशिश कर रही है कि ये मुहिम जो है गली मोहल्ले के लेवल तक चली जाए। आज इसका पंजाब से बाकायदा आगाज़ किया गया कि कल से हम इसको गली मोहल्ले के लेवल तक ले जाने वाले हैं और AMF यानी एक्टिविटी मॉनिटरिंग फोरम एक बनाया गया है, वहाँ से बाकायदा इसका अनाउंस किया गया। आलिया हमज़ा की जानिब से ट्वीट भी किया गया और उन्होंने बताया कि अब हम ये नॉन स्टॉप मुहिम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला जाता है, जबकि हुकूमती हलकों में ये कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ आना है तो ये वाला सिलसिला सारा रोकना होगा, 8 फरवरी की कॉल वापस लेनी होगी और फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। आज कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है, लेकिन पहले ज़रा सा आपको बता दूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी इस सारे मामले में शामिल होगी। स्ट्रीट मूवमेंट वाला सारा मामला है ना, वो सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ जोर नहीं दे रहे, वो भी इसको ज्वाइन कर चुके हैं। पंजाब का रुख कर रही है GT रोड के ज़रिए, वो मैंने कल बताया था, लेकिन पूरा शेड्यूल अभी रहता था बताना, तो पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ तफसीलात मौसूल हुई हैं कि कैसे कैसे ये सारी GT रोड से स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी, वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। इस्लामाबाद से लाहौर तक का ये सफ़र रहेगा। 8 जनवरी को इसका बाकायदा आगाज़ होगा। 3 रोज़ का ये पूरा दौरा है, जिस दौरान ये पंजाब असम्बली भी जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई सुहेल अफरीदी तो हो के आ गए, अब हमारी बारी, हमने भी जाना है, तो वो पंजाब असम्बली जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? इस्लामाबाद से, वाया GT रोड ये लाहौर की जानिब निकलेंगे। 4 मुख्तलिफ मकामात पर इनका इस्तकबाल होगा। कारकुनान आगे इकट्ठे होंगे, गुजरात, गुजरावाला, शाहदरा और फिर लाहौर में एंटर होंगे, वहाँ पर भी होगा। तो ये मत कहिएगा कि मैंने कोई प्लान इनका वो लीक आउट कर दिया है। एक्चुअली ये चीज़ें जो है ये पहले से सबको पता होती है, क्योंकि कारकुनान ने कहाँ कहाँ पर इस्तकबाल करना है ये मालूमात पहले से बता दी जाती है, तो सबको पता होती है। कारकुनान तक जाती हैं, दैट मीन्स कि ये सब जगह पे आहिस्ता आहिस्ता डिसमिनेट होना शुरू हो जाएंगी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वो फिर वक्त के साथ साथ आपको आगाह करते रहेंगे। अच्छा, अब कल आपको पता है इमरान खान से मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन। अडयाला के बाहर फिर से वही शो डाउन, उनकी सारी बहनें वहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन नया क्या है इसमें? नया ये है कि अलीमा खान ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट के ज़रिए बताया कि वो इरादा रखती हैं कि कल अडयाला जेल के बाहर सूरह यासीन की तिलावत की जाए, यानी कुरान खानी का उन्होंने एक तरह से एहतमाम किया। और अपने कारकुनान को ये उन्होंने आगाह कर दिया है कि कल अडयाला जेल के बाहर, जहाँ पर वो कोई सियासी तौर पे नाराबाजी तो रहती है, लेकिन साथ में कुरान खानी भी होगी। और ख़ास तौर पे उन्होंने सूरह यासीन की कुरान खानी का कहा कि हम जो कैदी हैं, असीर हैं, उनकी रिहाई के लिए कुरान खानी भी करेंगे। तो देखते हैं कि कल वहाँ पर क्या माहौल होता है और किस तरह से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि कॉल दी गई है कि ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचें। तो रुकावटें तो होंगी, लेकिन समहाउ लोग पहुँच जाते हैं। तो आने वाले जो दिन हैं, अब इनमें सियासी एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र
आएंगी, क्योंकि 7 जनवरी को आपको पता है कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है ये कौमी मुज़ाकराती कमेटी। बाय द वे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया था ना कि वो नहीं जा रहे इस कमेटी में शिरकत करने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है। तो क्या PTI जाएगी, ये क्वेश्चन अभी बाकी था। तो मैंने बैरिस्टर गौहर से अभी थोड़ी देर पहले रब्ता किया, उनको मैंने मैसेज किया कि क्या PTI जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी या नहीं करेगी। तो उन्होंने एक लफ्ज़ में जवाब दे दिया कि नो सर, हम नहीं जा रहे। दैट मीन्स कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ ही, जो कि बहुत ऑब्वियस था, PTI भी इस फ़ैसले में उनकी मुकम्मल हमायत कर रही है और दोनों ने ये फ़ैसला किया कि वो कौमी मुज़ाकराती कमेटी में शिरकत के कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अब ये फ़ैसला ठीक है नहीं ठीक, ये आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इनकार हो गया था तो फिर PTI के लिए कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाता था कि वो जाके शिरकत करते। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात जितने मर्जी हों, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है, नुमाइंदगी कम अज़ कम हल्की फुल्की वो हो सकती थी, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अगर कोई आपकी बहुत हरीफ सियासी जमात भी कोई कॉन्फ्रेंस बुलाती है तो उसमें भी शिरकत हो जाती है। तो ये तो फिर चलें, कोशिशें हो रही हैं तो हो सकती थी। बहरहाल ये पार्टी का फ़ैसला है, उनके लोगों का फ़ैसला है, कारकुनान देखते हैं कि इसको सपोर्ट करते हैं नहीं। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मीनवाइल आपको पता है सुहेल आफरीदी भी कराची का दौरा करने वाले हैं, वो भी काफ़ी हैपनिंग्स रहेंगी। 3 रोज़ का वो दौरा कराची का और 3 रोज़ का लाहौर का दौरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, और मीनवाइल अडयाला जेल और फिर ये कौमी कॉन्फ्रेंस। तो ये हफ़्ता पूरा जो है आपको बहुत सारी हैपनिंग्स नज़र आएंगी। अच्छा, अब आ जाइए जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हुकूमत और PTI के राब्ते हो रहे हैं, लेकिन ये राब्ते बराह रास्त नहीं है, दरमियान में कोई शख्सियत मौजूद है और वो है स्पीकर कौमी असम्बली। आज उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। पहले उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, फिर PTI के चीफ विप आमिर डोगर से उनकी मुलाकात हुई और फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि इन मुलाकातों में ये कोई ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ये मुलाकातें थी और इनमें कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई होगी। बाय डिज़ाइन भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से या हुकूमत PTI मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें उनका किरदार अहम है, उस बारे में पूछा होगा। और फिर जो चीफ विप हैं PTI के आमिर डोगर, वो आज उनको मिले और उन्होंने वो सारी दस्तावेज़ात उन तक पहुँचा दी हैं जिसके नतीजे में अपोजिशन लीडर की तकर्री होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमने केसेस सारे अपने अदालतों से वापस ले लिए हैं अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से, जो पेंडिंग मामलात अदालतों में थे, लिहाजा ये है विदड्रॉ होने वाले केसेस की तफसीलात अब आप अपोजिशन लीडर का तकर्रर कर दें। तो स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं कि हम इसकी तकर्री का बाकायदा प्रोसेस अब जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसके पहले सेशन से कर देंगे। दैट मीन्स अगर PTI कामयाब हो जाती है महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने में, तो ये पहला बड़ा CBM हो सकता है हुकूमत PTI मुज़ाकरात के हवाले से। बट इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जैसे मौलाना की पार्टी है, वो ये समझती है कि अगर PTI चाहे तो मौलाना भी अपोजिशन लीडर बन सकते हैं एंड सो ऑन, और भी फ़रीक़ैन इसमें आ जाते। तो देखते हैं कि इतनी आसानी से बन सकता है या नहीं। प्लस स्पीकर कौमी असम्बली और महमूद अचकज़ई की आपस में कोई ताल्लुकात भी को बहुत आइडियल नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब स्पीकर को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बना चुके हैं उनकी बहुत सारी बातों को लेके, तो इसलिए भी थोड़ा सा मामला लटक गया। आखिर में जाते थोड़ी सी बात इंसाफ कार्ड की। एक तो है इंसाफ सेहत कार्ड, लेकिन एक और कार्ड आ रहा है इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड, और ये कार्ड दिया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की इंटरमीडिएट तालिबात को। 5500 के करीब तालिबात है, 55,000 सॉरी, यस 55,000 के करीब तालिबात हैं जिनको ये कार्ड दिया जा रहा है। इसमें उनकी बेसिकली माली मुआवनत की जाएगी आगे बढ़ने में, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। जो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ माली मदद ना होने की वजह से इस स्टेज पे आके अपनी तालीम अधूरी छोड़ जाते हैं, तो उन लोगों को ये कार्ड दिया जा रहा है जिसमें 12 करोड़ रुपए की इब्तदाई रकम जो है वो मुख्तस की गई है। 12 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ये इट्स जस्ट अ पेनेट, लेकिन ये काविश अच्छी है, कोशिश अच्छी है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और कोशिश भी बड़ी अच्छी हुई है, तो वो मैं कल के व्लॉग में आपको बताऊँगा। अब ये सेगमेंट मैंने शुरू किया कि कुछ पॉजिटिव जो हो रहा है उसको भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है इंसाफ फीमेल एजुकेशन कार्ड। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने तौर पे वो सारे मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं इमरान खान की झलक नज़र आए। तो इमरान खान भी ये कहा करते थे कि ख़वातीन को अपने पैरों पे खड़ा करना, उसी से कौमें बनती हैं, और भी बहुत सारी बातें थी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके घर में कोई बहन बेटी इंटरमीडिएट की तालबा है और माली मदद ना होने के बायस तालीम अधूरा छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस ऑप्शन के ऊपर आप ज़रूर गौर कीजिएगा, या ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनको इस ऑप्शन से फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।